हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज यार आपके लिए हम भाई को लेके आए हैं जो दुबई में शेफ़ की जॉब करते हैं, और इनसे आज हम सारे क्वेश्चन करेंगे जो जो यहाँ पे कैसे आए, या यहाँ पे कितनी इनकी सैलरी है, और यहाँ पे कितने आवर्स की इनकी ड्यूटी होती है, या वीकली ऑफ है कि नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो भाई आपका नाम। हेलो, माय नेम इज शुभम। शुभम, तो शुभम कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इंडिया पंजाब से रहने वाले हैं। तो आपको दुबई में कितना साल हो गया अभी? मुझे दुबई में मेरा 6वां साल चल रहा है। अच्छा, 6 साल हो गए आपको? 5 साल कंप्लीट है, 6वां साल चल रहा है। 6 साल हो गया। हाँ जी। तो आप सेम कंपनी में हो 6 साल से? हाँ, मैं सेम कंपनी हूँ 6 साल से। अच्छा, तो मतलब आप इंडिया से जब दुबई आए तो मतलब कैसे एजेंट के थ्रू आए या? नहीं, मेरे को कंपनी ने हमारा जो सेम ब्रांच हमारा इंडिया में भी है। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ पे एक आउटलेट खोला दुबई में, तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो अच्छा, तो आपने पहले वहाँ पे होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था या क्या? नहीं, कोर्स तो नहीं किया था, बट मैंने डिप्लोमा किया था। अच्छा। बट वो ये एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हें जब तक कुछ बनाने नहीं आता, फिर डिप्लोमा का क्या कर। फिर वो ये एक्सपीरियंस लिया वहाँ पे, 2 साल का एक्सपीरियंस लिया। फिर उन्होंने काम अच्छा लगा उनको मेरा, तो उन्होंने मुझे दुबई ट्रांसफ़र कर दिया। तो वहाँ पे आप किस में जॉब करते, मतलब होटल में थे, रेस्टोरेंट में थे? वहाँ रेस्टोरेंट था हमारा, यहाँ भी हमारा रेस्टोरेंट है। अच्छा, उधर भी रेस्टोरेंट था, इधर भी रेस्टोरेंट है। यस। तो किस नाम से था वहाँ पे रेस्टोरेंट आपका? वहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट था यम चा, यम ट्री। यहाँ हमारा रेस्टोरेंट है यम चा और बॉक्स। हाँ, पंजाब में कौन सी सिटी से? पंजाब में होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, होशियारपुर से। हाँ जी। तो वहाँ पे जो मतलब वहाँ पे मतलब कितने साल आपने काम किया जब वो आप यहाँ पे आए? वहाँ पे मैंने 2 साल अपने किए थे कंप्लीट। अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरे को मेरा काम देख के मुझे यहाँ पर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर यहाँ मुझे 6 साल हो गया, अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब आपका डिपार्टमेंट क्या मतलब आप क्या बनाते हो वहाँ पे? वहाँ पे अपना जैपनीज़ हो गया, जैपनीज़ का कोल्ड भी हो गया, हॉट भी हो गया। अच्छा। सूप हो गया, सैलेड हो गया। अच्छा, ये सब हम बनाते हैं। बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट में शेफ़ हैं। अच्छा, अलग अलग डिपार्टमेंट में शेफ़ हैं आप? यस, अलग अलग डिपार्टमेंट में शेफ़ हैं। तो मैं जैपनीज़ का शेफ़ हूँ। अच्छा, आप जैपनीज़ के शेफ़ हैं। तो अभी आपकी जो सैलरी है वो सैलरी कितनी है, मतलब आप कितना पैकेज ले रहे हो अभी? सैलरी मेरी है 2700 दिराम। हाँ, 2700 दिराम है। बाकी एकोमोडेशन सब कंपनी का है, ट्रांसपोर्ट कंपनी का है। बाकी साल में 1 महीने की छुट्टी मिलती है। ओके। तो फ्लाइट टिकट सब कंपनी का है। अगर आप साल में अच्छा। 1 महीने की। और आपको अगर आपको घर नहीं जाना तो आपको कंपनी लीव सैलरी दे रही है। अच्छा। हाँ, लीव सैलरी दे रही है कंपनी। और बाकी ठीक चल रहा है, इतना कंपनी बहुत कुछ प्रोवाइड कर रही है। वीज़ा तो दे रही है कंपनी। और ये खाना भी कंपनी देती है? हाँ, खाना वीक के 6 दिन कंपनी देती है। बाकी ऑफ वाले दिन अपना खाना होता है। ऑफ वाले दिन अपना खाना, कुछ भी रहो, बंदा बाहर खाए कहीं भी खाए, वो अपना खाना है। बाकी अच्छा दे रही है, इंश्योरेंस भी दे रही है कंपनी पूरा। अच्छा, तो ये अच्छी है यहाँ दुबई में, ये बात अच्छी है। अच्छा, इंश्योरेंस मिल जाता है। इंश्योरेंस वगैरह सब देती है कंपनी है? सब देती है। तो गाइज, अगर आप लोग साल में अगर यहाँ पे इसमें जॉब कर रहे हैं, जैसे आप एज अ शेफ जॉब कर रहे हैं, तो साल में आपको छुट्टी वगैरह मिल जाती है। अगर आप नहीं लेना चाहते छुट्टी, तो उस बेसिस में आपको कंपनी आपको 1 महीने की जो आपका टिकट और जो सैलरी वगैरह बनती है बेसिक, वो आपको प्रोवाइड करवा देती है। ठीक है, इसमें खाना आपका फ्री हो गया, रहना आपका फ्री हो गया। एक दिन जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आपका खुद का खाना हो गया। तो वीकली ऑफ कंपलसरी कंपनी देती है? हाँ, वीकली ऑफ मिलेगा। और ड्यूटी कितने आवर्स होती है आप? ड्यूटी हमारा ज़्यादा नहीं है, 9 घंटे ज़्यादा, उस बीच में आधे घंटे का ब्रेक, 9 घंटा ड्यूटी है। अच्छा, 9 घंटे ड्यूटी होती है? हाँ जी, हाँ जी। तो ड्यूटी मतलब सेम टाइम होता है या शफल हो जाती है? शफल होती है, सम टाइम इवनिंग, सम टाइम मॉर्निंग। हाँ, बट मोस्टली मेरी तो इवनिंग है। आज मैंने मॉर्निंग की है। तो इस फील्ड में जैसे कोई फ्रेशर्स हो, जैसे वहाँ से इंडिया से कोई देख रहा हो अभी, या फिर नेपाल से, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, तो जो इस फील्ड में फ्रेशर्स है वो यहाँ पे आ सकते हैं विजिट वीज़ा में जॉब के लिए, कि उनको वहीं से कुछ करके आना पड़ेगा? यहाँ पर फ्रेशर तो मुश्किल है, क्योंकि जब तक आता नहीं कंपनी वीज़ा नहीं लगाती। अगर जब तक काम नहीं कुछ आता। अगर हाँ बंदे को कुछ काम आता है, बंदे को कोई रेफरेंस है, तो यहाँ बहुत अच्छा है। शेफ़ की नौकरी बहुत अच्छी है दुबई में। शेफ़ की नौकरी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। हाँ, काफ़ी स्कोप है शेफ़ का। बस ये है, थोड़ा काम आना चाहिए, क्योंकि फ्रेशर के लिए तो कहीं भी नौकरी नहीं होती, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अच्छा, अपनी कंट्री में करो, अपनी कंट्री में थोड़ा कुछ ना कुछ आना चाहिए, चांसेस आपके होते हैं। कुछ ना कुछ बंदे को जब तक आता है तो उसके लिए अच्छा स्कोप होता है। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, इस फील्ड में काफ़ी अच्छा स्कोप है। अगर आप लोग इंडिया से या कहीं से भी अभी देख रहे हैं हम लोगों को, तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो स्कोप तो देखो बहुत बढ़िया है, पर आपको एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा। चाहे आप अपने नियर बाय होटल में लो, चाहे फिर रेस्टोरेंट में लो। जैसे कि आपने देखा, भाई ने कोर्स वगैरह HM का नहीं किया था, सिर्फ डिप्लोमा किया था, और भाई ने वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया अपना 2 से 3 साल, जितना भी भाई ने बताया। 2 साल भाई ने रेस्टोरेंट में अपना एक्सपीरियंस लिया, और वही रेस्टोरेंट की ब्रांच जो है वो दुबई में खुली। तो भाई वहाँ से डायरेक्ट दुबई में आ गए।
तो अभी जो भाई यहाँ पे सैलरी ले रहे हैं 2700 दिरहम ले रहे हैं, यानी कि अगर इंडिया में कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 60,000 ये सैलरी है यहाँ पे अभी इनकी। और प्लस अभी इनका 1 साल बाद अपना जाना छुट्टी वगैरह इनको मिल जाती है, तो ये सारी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो HM लाइन में तो यार ये काफ़ी बेस्ट लाइन है अभी दुबई में, और इसकी काफ़ी डिमांड वगैरह भी रहती है, क्योंकि यहाँ पे नए नए रेस्टोरेंट्स वगैरह हर साल और हर महीने, यहाँ तक कि हर दिन आप देखोगे दुबई में इतना कंस्ट्रक्शन होता है, इतने नए नए रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे बन रहे हैं, तो शेफ़ वगैरह की डिमांड हमेशा यहाँ पे चलती रहती है। तो मैं शुभम आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए कि आप वहाँ से जब इंडिया से आए थे तो कितना पैसा आप लगा के आए इंडिया से? मैंने एक भी पैसा नहीं लगाया, मेरे को कंपनी ने बस मेरा काम देखा, तो कंपनी ने यहाँ एक आउटलेट तो खोला कंपनी ने, फिर उन्होंने मेरा काम देख के मुझे सीधा ट्रांसफर किया। तो A to Z खर्चा कंपनी का है, एयरलाइंस वगैरह सब A to Z खर्चा कंपनी का था, मेरा एक भी नहीं था। अच्छा, तो देखो गाइस ये भाई जो आए हैं 0 पैसे में आए हैं इधर, ये प्लेन का टिकट से लेकर सारी चीजें भाई को कंपनी ने प्रोवाइड करी, क्योंकि इनकी ब्रांच थी तो डायरेक्ट उधर से इनको इधर ट्रांसफर कर दिया। तो ये इनके साथ बहुत अच्छा हो, हर कोई इतना लकी नहीं होता, बट हाँ अगर आप लोगों को आना है तो अगर आप लोग डायरेक्ट अप्लाई करके आओगे हो सकता है आप भी 0 पैसे में इधर आ जाओ, क्योंकि जब आप वहीं से अप्लाई करते हो और कंपनी आपको वीजा टिकट कंपनी ही भेजती है, तो कई लोग ऐसे हैं जो 0 बैलेंस में भी इधर आते हैं, तो ये एक रियलिटी है। बट हाँ जब यहाँ पे आप आओगे तो अपनी जेब में थोड़े बहुत पैसे तो लेके आने पड़ते हैं, क्योंकि नई कंट्री है, तो जैसे 500 दिरहम 1000 दिरहम अपनी जेब में रख लाना पड़ता है, वो अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम लोग भी इधर ही, अगर कोई परेशानी वगैरह तो हम लोग सब दुबई में ही है, तो कोई टेंशन नहीं है। आप लोग हम लोग को मैसेज करते हो, कांटेक्ट करते हो, कोई और क्वेश्चन होता है आप बेझिझक आप क्वेश्चन कर देना, भाई से मैं जो भी पूछना है वो पूछ लूंगा। तो मैं आपको यहाँ की एकोमोडेशन दिखाता हूँ कि भाई को इन्होंने एकोमोडेशन कैसे प्रोवाइड करी है, जहाँ पे फ्री में रहते हैं। तो ये दोस्तों ये भाई का रूम है, यहाँ पे रहते हैं। एक रूम में 6 बंदे, एक रूम में 6 बंदे रहते हैं इधर। तो एक रूम में दोस्तों यहाँ पे 6 बंदे रहते हैं, तो एकोमोडेशन डिपेंड होती है, जरूरी नहीं है हर रूम में 6 बंदे हो, है ना जी, जरूरी नहीं, वहाँ 4 रहते हैं। हाँ, किसी में 4 होते हैं, किसी में 2 रहते हैं। दोस्तों देखो ऐसे लूफ बेड वगैरह मिल जाते हैं, एक जना नीचे सोता है, एक जना ऊपर सोता है, तो इस तरीके के रूम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये लॉकर वगैरह प्रोवाइड करवा दी थी कंपनी। एकोमोडेशन वगैरह तो खैर शेफ लाइन में दोस्तों अच्छी मिल जाती है, जो एकोमोडेशन होती है इसमें आपको एकोमोडेशन अच्छी मिल जाती है उसमें, नो डाउट। और अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको सबसे बेस्ट खाने की अपॉर्चुनिटी इसमें अच्छी होती है, आपको मतलब आपको फ्रेश खाना खाने को मिलता है, ऐसे बासी वासी नहीं खाते आप लोग, क्योंकि आप लोग होटल लाइन में होते हो तो यार अगर आप जॉब भी करते हो वहाँ पे भी आप लोग फ्रेश ही खाओगे, और दूसरा आप रूम पे हो तो यहाँ पे भी फ्रेश ही खाओगे, है ना। तो ये सबसे चीज़ इसमें अच्छी होती है। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डायरेक्ट यार नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या मैं अपना सोशल मीडिया हैंडल डाल दूंगा, वहाँ पे आप लोग कमेंट करके मुझको बता सकते हैं, या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल में। तो जो भी क्वेश्चन होगा भाई से डायरेक्ट मैं इनसे पूछ लूँगा, ठीक है। तो आप लोग अगर विजिट वीज़ा में भी दुबई आना चाहते हैं तो यार ये याद रखो कि एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, चाहे वो अपनी कंट्री का हो, अगर आप लोग जॉब के लिए विजिट वीज़ा में भी आ रहे हो तो। और अगर आप इंडिया से या नेपाल से या पाकिस्तान या बांग्लादेश कहीं से भी आ रहे हो तो आप लोग बिना एक्सपीरियंस के तो वैसे भी यहाँ पे आके आप लोग स्ट्रगल करोगे। सबसे बेस्ट है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके सामने एग्जांपल भाई है, देखो बिना डिग्री करे बिना HM करे भाई आज यहाँ पे अच्छा से पैसा छाप रहा है, ठीक है, और खुश है, और देखो कितनी तारीफ कर रहा है कि इधर की लाइफ अच्छी है और अच्छे से पैसा कमा रहा है। तो आप लोग भी मतलब ट्राई कर सकते हो ये फिर। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक वगैरह कर देना भाई। स्पेशल अभी तुम्हारा भाई ड्यूटी से मैं आया था और ड्यूटी के बाद डायरेक्ट इधर दुबई में भी बारिश हो रही है, फिर भी भाई से मिलने आया। मैंने कहा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा यार, बेचारे लोग काफ़ी लोग होते हैं जो जॉब के लिए अभी अनएम्प्लॉयड है, इंडिया में भी नेपाल में भी हर कंट्री में मैंने देखा काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड है। तो मैं सोचा क्यों ना हेल्प करी जाए किसी की, तो भाई से मिलने में आया। भाई अभी आज भाई की छुट्टी है तो भाई से मैं मिलने आया बस अभी। तो फाइनली भाई हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी और को लेके आएंगे, या किस तरीके का इंटरव्यू होता है HM में। अगर आपको उस तरीके की भी डिटेल चाहिए तो मुझको बता देना, तो नेक्स्ट टाइम मैं भाई के पास आके होटल लाइन में किस तरीके का इंटरव्यू होता है, क्या होता है, वो सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके बाय बाय।